लोगों के साथ कभी कभार कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिससे उबरना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ भी पिछले हफ्ते कुछ ऐसा ही हुआ। तो चलिए मेरे साथ पिछले हफ्ते क्या हुआ वो मैं आपको अब बताता हूँ। मेरा नाम रिचर्ड है और मैं अमेरिका के डिट्रॉइट शहर में एक वेटर का काम करता हूँ। वैसे तो मैं डिट्रॉइट से 75 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव से हूँ, लेकिन वहाँ पर कुछ खास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना होने के कारण मैंने पिछले ही महीने डिट्रॉइट शिफ्ट होने का डिसीजन लिया। जल्द ही मुझे डिट्रॉइट के एक रेस्टोरेंट में वेटर का जॉब मिल गया। मेरी मैनेजर सैंड्रा एक बहुत ही अच्छी और काइंड लेडी है। अभी मैं जॉब पर नया ही हूँ, इसलिए सैंड्रा मुझे रोज़ समझा देती है कि मुझे क्या क्या काम करना है। कभी रेस्टोरेंट के प्लांट्स में पानी देना, कभी हॉल में लगी पेंटिंग्स को क्लीन करना, किचन में क्या क्या आइटम अवेलेबल हैं और क्या क्या रिक्वायर्ड हैं की लिस्ट बनाना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मेरा मेन काम है यानी कि रेस्टोरेंट में आने वाले कस्टमर्स को अच्छा डाइनिंग एक्सपीरियंस देना। पिछले हफ्ते फ्राइडे का दिन भी कुछ ऐसा ही था। दोपहर के करीब 11 बजे सैंड्रा ने मुझे कहा कि मैं एक बार सेकंड हॉल में जाके चेक कर लूँ कि कोई न्यू कस्टमर आया है या नहीं। वहाँ जाके मैंने देखा कि सिर्फ एक ही न्यू कस्टमर आया हुआ था, जो कि हॉल के लास्ट टेबल पे बैठा हुआ था। मैं बस अभी उसके टेबल तक पहुंचा ही था कि उसने कंप्लेंट्स करना शुरू कर दिया। उसने मुझे कहा, तुम्हारा रेस्टोरेंट तो बहुत ही गंदा है। सब टेबल और चेयर्स पे धूल मिट्टी लगी हुई है और नीचे ज़मीन पर भी कितनी मिट्टी जमी हुई है। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर, हमारे रेस्टोरेंट में सफाई को बहुत सीरियसली लिया जाता है और यहाँ हर थोड़ी थोड़ी देर में सफाई होती है। लेकिन उसने फिर से छोटी छोटी बातों को लेकर कंप्लेंट्स करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मेन्यू में ज़्यादा कुछ खास खाने के आइटम भी नहीं है। मैंने उसको मेन्यू की तरफ पॉइंट करते हुए कहा कि मेन्यू में लिखी टॉप 5 डिशेस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी हैं और वो उनमें से कोई डिश ज़रूर ट्राई करे। उसने रूडली मुझे कहा, ठीक है, मेरे लिए चिकन स्टीक एंड सैलेड ले आओ, लेकिन सुनो, मैं यहाँ गंदगी में बैठ के नहीं खाना चाहता, इसलिए मैं बाहर अपनी कार में बैठ कर लंच करूँगा। मुझे मेरा खाना मेरी ग्रे कलर की कार तक पहुँचा देना। मैंने उसको ओके कहा और उसका ऑर्डर प्लेस करने किचन की तरफ चल दिया। उसका ऑर्डर प्लेस करने से पहले मैंने सैंड्रा को बताया कि लास्ट टेबल वाला कस्टमर बहुत ही अकड़ू किस्म का इंसान है और वो रेस्टोरेंट में सफाई ना होने की कंप्लेंट कर रहा है। सैंड्रा ने मुझे कहा, कोई बात नहीं, तुम जाके क्लीनिंग रूम में बता दो कि एक बार फिर से हॉल को अच्छे से क्लीन कर दे। मैंने सैंड्रा की बात मानी और वहाँ से चल दिया। मैं पहले किचन गया और शेफ को उस अकड़ू कस्टमर का ऑर्डर रेडी करने को बोल दिया। उसके बाद मैं क्लीनिंग रूम गया और क्लीनर को टेबल, चेयर और फ्लोर क्लीन करने का ऑर्डर दिया। करीब 5 मिनट के बाद जब मैं किचन गया तो उस अकड़ू आदमी का ऑर्डर रेडी हो चुका था। मैं तुरंत ही बिना देरी किए उसका ऑर्डर लेके रेस्टोरेंट के बाहर जाने लगा। मैं चलते चलते सोच रहा था कि थैंक गॉड उस आदमी का ऑर्डर जल्दी रेडी हो गया, वरना वो फिर से बेमतलब की कंप्लेंट्स करने लग जाता। मैं रेस्टोरेंट के बाहर आया तो मैं आसपास देख के सोचने लगा कि वो आदमी किस कार में होगा। तभी मुझे याद आया कि उसने ग्रे कलर की कार कहा था और एक बड़ी सी ग्रे कलर की कार ठीक मेरे सामने ही खड़ी थी। वो एक बड़ी सी ग्रे कलर की एसयूवी थी जिसके मिरर भी पूरी तरह काले थे और अंदर कोई है या नहीं वो भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने मन ही मन सोचा, ठीक है, चलो इसी कार के पास जाके देखता हूँ। बिना समय बर्बाद किए मैं फटाफट उस गाड़ी के पास पहुँचा और उसकी विंडो पे नॉक करने लगा। मैं विंडो डाउन होने का वेट ही कर रहा था कि अचानक से कार का दरवाज़ा खुला और अंदर से वही आदमी बाहर निकला। मैं उसको कुछ बोल पाता उससे पहले ही उस आदमी ने मुझे खींच के एक मुक्का मारा। मुझे उसका पंच इतनी तेज़ पड़ा था कि मैं ज़मीन पर गिर गया और शॉक की वजह से वापस उठ भी नहीं पाया। मैं ज़मीन पर पड़े पड़े ही रोने लगा और अगले ही पल मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो आदमी मुझे खींचकर अपनी गाड़ी के अंदर ढकेल रहा है। मैंने अपने हाथ पैर चलाए और चिल्लाया, लेकिन पार्किंग लॉट में उस वक्त कोई भी नहीं था। मैंने उससे बचने की और खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो आदमी मेरे से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। वो भाग के दूसरी तरफ से अंदर आया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और फुल स्पीड में गाड़ी भगाने लगा। मैं उस टाइम बहुत बुरी तरह चिल्लाने और रोने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी को मुझसे क्या चाहिए और इसकी इंटेंशंस क्या हैं। क्या ये मुझे किडनैप कर रहा है या फिर मुझे कहीं ले जाके लूटना चाहता है? मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं अभी भी रो ही रहा था कि अचानक से उसने खींच के मेरे मुँह पे एक मुक्का मारा। मैं उसी पल ज़मीन पे गिरा और बेहोश हो गया। करीब 5 मिनट बाद जब मुझे होश आया तो मुझे पुलिस के सायरन सुनाई दे रहे थे। मैं अभी भी उस गाड़ी के फ्लोर पे पड़ा हुआ था, लेकिन हमारे पीछे पुलिस की कार थी। तभी एक जोर का धमाका हुआ और गाड़ी धक्का खा के रुक गई। पुलिस ने फटाफट उस आदमी को बाहर निकलने का ऑर्डर दिया और उसको पकड़ लिया। तभी एक ऑफिसर मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा कि मैं ठीक तो हूँ, कहीं मुझे कोई चोट तो नहीं आई। लेकिन उस समय मेरी कुछ भी बोलने लायक हालत नहीं थी।
पुलिस को उस आदमी के पॉकेट से एक खाली रिवॉल्वर मिली और एक किचन नाइफ मिला। उसको और उसकी कार को ऑफिसर पुलिस स्टेशन ले गए और पुलिस ने मेरी स्टेटमेंट लेने के बाद मुझे भी मेरे घर तक छोड़ दिया और मुझे आगे से सेफ रहने को कहा। शाम के 7 बजे मैं फाइनली अपने घर पहुंच गया था, लेकिन मैं अभी भी शॉक में था। मैं अपने फ्लैट के अंदर घुसा और सोफे पे बैठ के उस इंसिडेंट के बारे में सोचने लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार मेरे साथ ये क्या हो गया। मुझ में उस रात अपने बेड पे लेट जाने के अलावा कोई भी ताकत नहीं बची थी, इसलिए मैं बिना डिनर करे ही अपने बेड पे लेट गया और कब मेरी आंख लगी मुझे याद भी नहीं। अगले दिन मैं देर से उठा और जब मैंने टीवी चलाया तब मुझे पता चला कि जो मेरे साथ हुआ था वो एक छोटी मोटी घटना नहीं थी। न्यूज़ में उस आदमी को दिखाया जा रहा था, लेकिन सबसे बड़ा सदमा मुझे तब लगा जब न्यूज़ चैनल में बताया गया कि वो आदमी एक सीरियल किलर था और मुझे किडनैप करते समय ही वो पकड़ में आया था। पुलिस को उसकी कार की डिक्की से एक ह्यूमन स्केलेटन मिला और उसके घर की इन्वेस्टिगेशन करने पे 3 लोगों की लाशें भी मिली। ये सब सुन के मैं एक बार फिर से अपना होश खो बैठा और जोर जोर से रोने लगा। आज इस बात को पूरा 1 हफ्ता हो चुका है और मैं काम पे वापस भी आ चुका हूँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे शायद इस शहर को छोड़ के कहीं और चले जाना चाहिए। अब मुझे पता चल चुका है कि क्यों डेट्रॉइट को अमेरिका का सबसे अनसेफ शहर कहा जाता है।